करी हैं कि इस सहाय तुम्हारी। भगवान शंकर ने विचार किया कि नारद जी का श्राप है तो सब लोग कुछ ना कुछ बनेंगे, पर सहायता तो वानर ही करेंगे। और राम जी, रघुनाथ जी जब नर बन करके नारायण भगवान राम बन करके जाएंगे, तब भगवान शंकर ने विचार किया हम भी वानर बन करके जाएंगे। तो दूसरा कारण बंदर वानर बनने का ये भी है। बोलो सीताराम। तीसरा कारण सुनो। आहा, तीसरा कारण है वानर राज केसरी को ऋषियों का आशीर्वाद। हाँ, वानर राज केसरी जी महात्माओं के पास गए, महाराज हमारे कोई संतान नहीं हो रही है, उपाय बतलाओ। संतों ने भगवान शंकर का मंत्र दे दिया। इस भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करो, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। और जैसे ही शिव आराधना केसरी वानर राज श्री केसरी जी ने की, तो भगवान शंकर प्रकट भये और वरदान देते हुए कहा, जाओ तुम्हारे घर पर हमारा अंश ही प्रकट होगा। उस वरदान के कारण भगवान शंकर वानर बने। चौथा कारण सुन लीजिए। मां अंजना को श्राप मिला। पूर्व में यह पूर्व जन्म काल में माता अंजनी एक अप्सरा थी, पुंजिक स्थला। लेकिन दो जगह अलग अलग वर्णन प्राप्त होते हैं इस कथा के। एक जगह वर्णन प्राप्त हुआ इंद्र के श्राप के कारण यह वानरी बनी, एक जगह ऋषियों के श्राप के कारण वानरी बनी। ऐसी दो कथा मिलती हैं। तो ऋषियों के श्राप वाली कथा को हमने स्पष्ट माना। यह माता अंजनी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी थी, बड़ी दिव्य लगती थी, पर बड़ी चंचल थी। चंचल स्वभाव के कारण एक दिन ऋषियों का अपराध हो गया, बर्तन आदि गिर गए और ऋषियों के अपराध को बिना ऋषियों से क्षमा मांगे चलने लगी। तो ऋषियों को आवेश आ गया कि तुम रूप से तो बड़ी सुंदरी हो, पर काम बंदरिया जैसा करती हो। जाओ, हमारा श्राप है, तुम वानरी हो जाओ। पर माता वह अप्सरा रोने लगी, वह युवती रोने लगी, हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। तो संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत। संतों को दया लगी। ऋषियों ने कहा, देवी रो मत, जाओ, तुम वानरी तो बनोगी, पर तुम्हारे घर पर ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हारी कोख को अजर अमर कर देगा और स्वयं भी अजर अमर होगा। यह ऋषियों का वरदान पाकर के, श्राप और वरदान पाकर के दूसरे जन्म में वह अंजनी माता अंजना बनी। जन्म हुआ, वानर राज से केसरी से विवाह हुआ और इनके ही घर पर हमारे सरकार प्रकट भई। प्रकट कैसे भय? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, वशिष्ठ जी ने बुलाया। कहां? अयोध्या में। जब दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी तो यज्ञ के लिए बुलाया। देखो यहां भी यज्ञ हो रही है। यज्ञ बहुत आवश्यक है वर्तमान में पृथ्वी पर।
पूछो क्यों? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। यज्ञ से धुआं उठता है, धुआं से बादल बनते, बादल से वर्षा होती, वर्षा से अन्न उगता है, अन्न से जीव तुष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं और भूच क्षुधा से अतृप्त व्यक्ति तृप्त होते हैं। इसलिए यज्ञ प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने की बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है। इसलिए यज्ञ ज्ञान भी है और यज्ञ ज्ञान का विज्ञान भी है। जब वहां यज्ञ हुई अयोध्या में, राम जी के प्रकट होने के लिए दशरथ जी ने की, तो अग्नि देव चरु प्रसाद खीर लेकर प्रकट भय। महाराज दशरथ ने उस खीर के पात्र को आधा खीर कौशल्या माता को दे दिया, आधे में से आधे दो भाग किए, एक भाग कैकेयी को दिया। उसी समय एक गिद्ध चील वहां से उड़ती जा रही थी, उसने कैकेयी के हाथ पर खीर का प्रसाद खाने का देखा। पत्तल में उस गिद्ध ने, उस चील ने एक झपट्टा मारकर कैकेयी के हाथ से वह खीर के पात्र को छुड़ा लिया और उड़कर चली गई। कैकेयी माता रोने लगी। तब कौशल्या जी ने अपना थोड़ा भाग और थोड़ा चरु जो पात्र था उससे प्रसाद खीर का निकालकर पुनः कैकेयी को दिया। वह गिद्ध चील वो खीर का पात्र लेकर खाने के लिए अयोध्या से दौड़ी दौड़ी त्रिकूट पर्वत, वेंकटाचल पर्वत तक पहुंच गई, जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी। तब तक पवन का झोंका लगा, उस चील के हाथों से वह पात्र छूट गया, माता अंजनी के हाथों में आ गया। उस खीर के प्रसाद को भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजना ने पा लिया। तो इधर कौशल्या उस खीर से राम जी को प्रकट करती, कैकेयी भरत जी को प्रकट करती और शत्रुघ्न जी को और लक्ष्मण जी को सुमित्रा मैया प्रकट करती। उधर उसी खीर के प्रसाद से अंजनी माता हनुमान जी को प्रकट करती हैं। इस प्रकार हनुमान जी राम जी के ही भाई हुए। इस प्रकार हनुमान जी प्रकट भये। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो।